Hello everyone. I hope you all are fine and safe at your homes. So please follow the COVID norms and save your family from this coronavirus. So today I'm going to teach you chapter number 2, reproduction in plant, from the book Viva Education. So reproduction, प्रोडक्शन मतलब आपको पता है प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना किसी भी चीज को, फैक्ट्री में जैसे सामान प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से अपने ही जैसे स्पीशीज है उसी के जैसी दोबारा से स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, एक ही स्पीशीज को अगर हम दोबारा प्रोड्यूस करते हैं सो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, सो हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे आज। ठीक है, We all know that our Earth is the only planet which supports life. आपको पता है हमारी गैलेक्सी में सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। ओके, However, for life to go on, अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रहे इसके लिए क्या जरूरी है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही जैसे और प्रोड्यूस करें। ओके, दे मस्ट रिप्रोड्यूस, उन्हें रिप्रोड्यूस करना ही होगा। Thus reproduction become an important process for the continuity of life on earth. तो जो रिप्रोडक्शन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ताकि लाइफ जो है वो अर्थ पे ऐसे ही चलती रहे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन ऑल्सो। रिप्रोडक्शन इन प्लांट सिर्फ उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यू ऑल नो दैट वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट, लाइक वी गेट ऑक्सीजन, वी गेट मेडिसिन्स, वी गेट वुड, वी गेट फूड, फ्रूट्स, राइट, शेल्टर, वी गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम प्लांट। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन, अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ऑक्सीजन, सो वी कैन नॉट live without plants. Plant reproduce either through seed. Plant दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो वो सीड से रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या तो वो अपने बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस करेंगे जैसे कि लीफ, रूट और स्टेम। इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, सीड से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एज डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस, न्यू प्लांट मोस्टली अराइज फ्रॉम सीड। आप अब अपनी 4th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ज्यादातर प्लांट जो हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं? सीड से अराइज करते हैं। अ सीड्स ग्रो इनटू अ सीडलिंग विच इज सोन इन द राइट टाइप ऑफ सॉइल। जो सीड है वो सीडलिंग में चेंज हो जाता है, जैसे कि अंकुरित चना। उसके बाद उसको एक राइट टाइप की मिट्टी में डाल दिया जाता है एंड जब वहां पर क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में उसको वाटर, एयर और वार्मथ यानी कि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी, ह्यूमिड कंडीशन मिलती है, तब क्या होता है, सीड जो है वो डेवलप हो जाती है सीडलिंग में और उससे वो जर्मिनेट होती है। क्या होती है? जर्मिनेट, मतलब धीरे धीरे वो प्लांट बनती है। ठीक है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सीड थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के थ्रू आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, लीफ जो सीड है वो कैसे होता है, सीड का स्ट्रक्चर। टेक सम ग्राम और बीन सीड एंड सोक देम इनटू वाटर फॉर 3-4 days। या चने का या राजमा का सीड लीजिए और उसको ग्रो कर पानी में सोक कर दीजिए। नाउ टेक आउट द सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। उसके बाद सीड को निकालिए और उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए। आपको क्या दिखेगा? ये राजमा का सीड है, आपने जब खोला तो यहाँ पर आपको ये बेबी प्लांट दिखेगा। ये जो बेबी प्लांट है यही ग्रो होकर बड़ा प्लांट बनता है। यू विल सी एन आउटर स्किन लाइक कवरिंग दैट हैज स्वेलन अप, दिस इज मस्ट नोन एज सीड कोट। ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये है सीड कोट। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सीड को प्रोटेक्ट करना। ओके, ऑल्सो नोन एज कॉटिलिडेंस, और इन्हें हम कॉटिलिडेंस भी बोलते हैं। ये और ये जो है ये कॉटिलिडेंस है।
देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। कॉटिलेडन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, जो प्लांट, ये जो बेबी प्लांट है, इसको फूड सप्लाई करना, ठीक है। ऑन सेपरेटिंग दीज कॉटिलेडन्स यू विल ऑब्जर्व अ बेबी प्लांट इनसाइड। जब इन दोनों को आप सेपरेट करोगे तो इसमें आपको ये बेबी प्लांट दिखाई पड़ेगा। जैसे कि आप मूंगफली है ना, उसको भी अगर आप ओपन करोगे तो वहां पे एक छोटा सा आपको व्हाइट कलर का बेबी प्लांट दिखेगा। You will observe a baby plant inside. It is this baby plant which grow into a seedling. ये बेबी प्लांट ही है जो छोटी सी सीडलिंग यानी छोटी सी प्लांट में ग्रो करती है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको सीड का स्ट्रक्चर बताया। नाउ हियर आर द स्टेप्स फॉर सीड जर्मिनेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। सीड्स का सीडलिंग में डेवलप होना कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यू कैन से 1 2 3 4 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बिफोर ग्रोइंग इनटू अ फुली ग्रोन प्लांट अ सीड हैज टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस। अब एक प्लांट में ग्रो करने से पहले सीड जो है वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है, ठीक है। दीज स्टेजेस आर एज फॉलो। अ सीड इज स्नो। सीड जो है वो सबसे पहले सॉइल में डाला जाता है। इट इज वाटर डेली सो दैट इट रिमेन मॉइस्ट। इससे में रोज आपको पानी डालना है ताकि जो सीड है वो मॉइस्ट रहे। एंड द सीड कोट कैन बी ब्रोकन इजीली। अगर वो मॉइस्ट रहेगा तभी उसकी जो सीड कोट है वो इजीली ब्रोक कर सकते हैं, ठीक है। इट गेट एयर फ्रॉम द एटमोसफियर एंड वार्मथ फ्रॉम द सन। एयर से उसे एटमोसफियर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ओके, एंड वार्मथ सन से उसे थोड़ी सी धूप मिलती है। द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड। सीडलिंग जो है वो उस सीड कोट को, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, इसको तोड़कर क्या होता है, यहां से बाहर निकलना शुरू कर देता है। इट ऑब्टेन इट्स फूड फर्स्टली फ्रॉम द कॉटिलेडन्स। मैंने आपको बताया था सीड के जो 2 पीसेस करने पे यहाँ पर जो निकलता है, ये जो होता है, इनको कॉटिलेडन्स बोलते हैं, ठीक है। सो वहां से उसको पहले अपना फूड मिलता है। द सीडलिंग डेवलप्स रूट एंड शूट। सीडलिंग जो होता है, यहाँ पर देखिए, वो ऊपर एक शूट ग्रो करता है और नीचे जो है वो रूट ग्रो करता है, ठीक है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर रूट कहलाता है, शूट, और नीचे वाला स्ट्रक्चर रूट कहलाता है। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर से प्लांट ग्रो करता है और नीचे वाले स्ट्रक्चर से क्या बोलते हैं, रूट ग्रो करती है। द सीडलिंग नाउ डेवलप लीफ एंड ब्रांचेस एंड फाइनली ग्रो इनटू अ प्लांट। पहले वो लीफ और ब्रांचेस डेवलप करती है, ओके, और फाइनली वो एक प्लांट में ग्रो करती है। सो ये सारी स्टेजेस थी जर्मिनेशन ऑफ सीड की। नॉट ऑल सीड ग्रो इनटू प्लांट। सारी सीड प्लांट में ग्रो नहीं करती। सम सीड्स आर डैमेज बाय एनिमल्स, इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। बहुत सारी सीड्स ऐसी भी होती हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। सम डू नॉट रिसीव एप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ ग्रोथ। कुछ सीड्स को प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, डैमेज हो जाती हैं। सम सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट प्लांट। कुछ होती हैं वो इतने आसपास करती हैं कि वो अपने खाने पीने के लिए कंपटीशन करने लगती हैं। सच सीड compete with each other for the food, okay, वो फूड के लिए compete करती हैं। As a result, only a few of them survive while the rest starve and die. इससे क्या होता है कि एक ही सर्वाइव करती है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सीड होती हैं वो मर जाती हैं। To avoid growing very close to each other, plant take help of agents like wind, water, animal to shatter their seeds. इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कुछ एजेंट्स की हेल्प लेते हैं, जैसे कि विंड, वाटर एंड एनिमल्स, जो कि इनकी सीड्स को बहुत दूर दूर तक शैटर यानी बिखरा देते हैं। दीज एजेंट्स कैरी द सीड्स एंड स्कैटर देम। ये जो एजेंट होते हैं ये सीड्स को कैरी करते हैं और स्कैटर कर देते हैं सारी इधर उधर पेरेंट से बहुत दूर, ठीक है, पेरेंट्स प्लांट से बहुत दूर। दिस प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द प्लांट। ये प्रोसेस जहां पर सीड जो है वो एजेंट के थ्रू इधर उधर फैला दिए जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जल ऑफ सीड। क्या बोलते हैं इसे, डिस्पर्जल ऑफ सीड। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू डिस्पर्जल एंड इट्स एजेंट।
सीड का डिस्पर्सल और इसके एजेंट कौन कौन होते हैं. This is all for today. I hope you understand the chapter carefully and listen the video. Stay home, stay safe, have a great day.